हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। आज माशाल्लाह ईद का दूसरा दिन है और पूरे देश में ईद अमन, चैन और सुकून और बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई। मैं पूरे देशवासियों को सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे देश में हमारे अमन, चैन, सुकून रहा और ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाई गई। ख़ास करके हमारे जयपुर में तो दो बहुत ही मिसाल वाले काम हुए हैं और हर साल होते हैं कि हमारे जयपुर के शहर जो ईदगाह है, ईदगाह में जो हमारी ईद की नमाज़ होती है उसके बाद वहाँ हिंदू भाई आते हैं और वहाँ के जो नमाजी हैं ईद में नमाज़ पढ़ने आते हैं उन पे फूलों की बारिश करते हैं और उसके बाद सबसे ईद मिलते हैं एक दूसरे से। तो ये परंपरा कई सालों से हमारे यहाँ जयपुर शहर में चलती आ रही है। ये है गंगा जमनी तहजीब। ठीक उसी तरीके से हमारे जयपुर के पास एक जोगनेर गाँव है। जो जोगनेर गाँव में ईद के दिन ही भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और रास्ते में ही वहाँ पर ईदगाह पड़ती है जहाँ मुस्लिम दरबार में भी नमाज अदा कर रहे थे। तो वहाँ के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्होंने शोभा यात्रा को बीच रास्ते में रोक दिया था और जब नमाज ईद की पूरी हो गई, नमाज पढ़ने वाले लोगों के पास आए, उनसे ईद मिली और उसके बाद जो नमाजी थे, जो मतलब मुसलमान लोग थे जो नमाज पढ़ के निकले थे, वहाँ से उन्होंने उनके साथ स्वागत किया शोभा यात्रा का। और बाद में जो शोभा यात्रा में भजन जो डीजे पर बज रहे थे उसके साथ उन्होंने थोड़ा एंजॉय किया, नाच गाना किया और उसमें शिरकत अता की। तो ये है हमारी गंगा जमनी तहजीब। तो इस तरह का अगर पूरे देश में माहौल हो जाए तो सोचिए पूरी दुनिया हमारे हिंदुस्तान के लिए कहेगी कि सलाम इंडिया। तो आज इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं ये सेलिब्रिटी की बातें जो ऐसे प्रोडक्ट पे काम करते हैं जो खुद तो उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मना करते हैं, लेकिन ऐड के ज़रिए हमारी आम जनता से बोलते हैं कि उस प्रोडक्ट को यूज करें। तो बात करते हैं 2-3 ऐसे कुछ सेलिब्रिटी जो हमें खुद तो इस्तेमाल नहीं करते लेकिन दूसरों को, अपनी आम जनता को अपने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आलिया भट्ट की। कपिल शर्मा के एक शो में आलिया भट्ट आई थी और जब उनसे मिठाई खाने के लिए बोला गया तो आलिया भट्ट ने ये कहकर के मना कर दिया कि इसमें शुगर होती है और शुगर बहुत गंदी चीज़ है, मैं शुगर का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन ठीक उसका उल्टे वो एक चॉकलेट का ऐड करती हैं और फ्रूटी का ऐड करती हैं और ये कहती हैं, लोगों को ओब्लाइज करती हैं, रिकमेंड करती हैं कि आम जनता इन दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। तो मैडम आलिया भट्ट, आप खुद तो उस चीज़ से बचती हैं लेकिन लोगों को उसको इस्तेमाल करने के लिए कहती हैं क्योंकि आपको पैसा मिलता है, आप उससे बहुत मोटी रकम कमाती हैं और आपका घर खर्च, आपकी रसोई उससे चलती है। तो आप देखिए, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं खुद तो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते लेकिन दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उससे उनको मोटी कमाई होती है। ठीक इसी के बाद हम बात करेंगे अक्षय कुमार की, हमारे खिलाड़ियों की खिलाड़ी की, जिन्होंने ये कहा था कि मैं गुटखा और पान मसाला इनका ऐड नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक इसके उल्टे उन्होंने शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ एक पान मसाला का ऐड किया जिसमें उन्होंने लोगों को रिकमेंड किया कि प्लीज़ आप इस ऐड में इसको पान मसाला को इस्तेमाल कीजिए, जो कि हमारे गले के कैंसर और मुंह के कैंसर के लिए बहुत घातक है। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये ऐड किया। तो ये थे कुछ ऐसे सेलिब्रिटी, और भी बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो खुद तो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन आम पब्लिक को ऐड के माध्यम से ये कहते हैं, ये को बोलते हैं कि प्लीज़ आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी कुछ सेलिब्रिटी की बात। अब बात करेंगे बहुत ही हाईलाइट केस यूपी के अपने प्रयागराज के अतीक अहमद के बारे में, जो इस वक्त मैं कुछ ऐसे लोगों की बात आपको बताने जा रहा हूँ जो अतीक अहमद की मौत पे बहुत ही ज़्यादा हौला और आंसू बहा रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? भाई आप सब लोग जानते हैं कि अतीक अहमद एक गैंगस्टर था और एक गैंगस्टर खुद जब कितनों को मारता है तो कभी उसको भी मरना पड़ता है। ये दुनिया की हकीकत है, ये आपकी या मेरी बनाई हुई बात बिल्कुल नहीं है। तो आप सब जानते हैं जिस शख्स पे 100-150 मुकदमे हों और जब उसका अंत आया, ये उसकी खुद की एक लिखी हुई तकदीर है जो उसने खुद ने सेलेक्ट की कि वो बदमाशी के फील्ड में उतरा और लोगों को परेशान किया, लोगों को ज़मीन पे कब्जे किए, लोगों को तंग किया, लोगों की बददुआएं ली। और आज जब उसका अंत आ गया तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं टीवी चैनल पे इस पे देख रहा हूँ कि काफ़ी उसके लिए आंसू बहा रहे हैं और बड़ी सिंपैथी जता रहे हैं कि जैसे वो उनके ही परिवार का हो। देखिए, हमारा मज़हब साफ साफ कहता है कि जुल्म और जालिम के पक्ष में कभी बात मत करो, उसका साथ कभी मत दो। तो मैं बात बताता हूँ एक पटना की, कि पटना में अलविदा जुमे के बाद एक बैग वाला था, उसने अतीक अहमद के समर्थन में कुछ नारे लगाए। तो भाई आपको ये क्या ज़रूरत थी नारे लगाने की? अतीक अहमद कौन सा आपका खास था या कौन सा आपको रोटी रोजगार देता था? वो था तो एक गैंगस्टर ही ना। तो आपको क्या ज़रूरत थी उसके बारे में ये सब करने की?
अब आप पकड़े गए, आप अंदर जाओगे, जेल में जाओगे, आप जूते खाओगे, आप पिटाई खाओगे, क्या मतलब आया? एक गैंगस्टर का आप इस तरह से समर्थन कर रहे हैं तो ये आप अपराध को बढ़ावा देने वाली बात कर रहे हैं ना। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसका समर्थन करना ही अपराध है। तो आप प्लीज़ किसी भी जो गैंगस्टर है या कोई बदमाश है, जो गलत प्रवृत्ति का आदमी है, उसका समर्थन कभी मत कीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल और आरसीबी का मैच है, तो देखते हैं कि इस मैच में कौन जीतता है, कौन टीम बढ़िया खेलती है और राजस्थान अपना टॉप ऑर्डर बरकरार रखती है या नहीं, या आरसीबी उससे आगे निकल जाती है। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और एक नई बात पे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे इस एपिसोड को देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारा नया एपिसोड जो भी अपलोड हो वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए। तो बस इस एपिसोड में इतना ही। इसके बाद फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप सबको मेरी तरफ से फिर एक बार ईद मुबारक और सलाम इंडिया।